तकरीबन 10, 15, 20 एजेंसियाँ होती हैं। हर एजेंसी में CV दी है, हर एजेंसी में जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है कि ये मेरा नाम है, ये मेरी जीमेल है, ये मेरा नंबर है, और फिर वो आपके लिए काम ढूंढते हैं। किधर जा रहे हैं इस वक्त समी भाई हम जा रहे हैं फैक्ट्री के अंदर अपना इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि जब भी कोई एजेंसी आपको काम के लिए काम देती है ना, तो वो फिर आपको इनवाइट करते हैं कि हम बंदे को देखना चाहते हैं फिजिकली। आ चुके हैं फैक्ट्री में, ये सारा फैक्ट्री एरिया, आपको फैक्ट्री एरिया भी घुमा के ज़रा मोबाइल दिखाएं इनको सारा, ये सारा का सारा फैक्ट्री एरिया। यहाँ पे तकरीबन हज़ारों की तादाद में फैक्ट्रियाँ, और ये छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया। की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह काम मिल गया है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए फैक्ट्री एरिया के अंदर, ठीक है। आज आपको बताने वाले हैं कि भाई फैक्ट्री एरिया के अंदर काम ढूंढने के लिए आपको डायरेक्ट जाना पड़ता है, या सबसे पहले यहाँ पे जो एजेंसीज बनी होती है वहाँ पे दुमानदा करना पड़ता है। यहाँ पे आपको बताते जाएं कि भाई सबसे पहले आपको दुमानदा यानी कि काम ढूंढने के लिए जो यहाँ पे ऑफिसेज बने हुए हैं वहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी जो CV है वो देनी पड़ती है। ये CV हाथ में पकड़ी हुई है, ये CV ऑफिस के अंदर हमने दी भी है, और दोस्त हैं हमारे, और मैंने भी साथ में जाके दी है काम ढूंढने के लिए। और जब हम वहाँ पे जाके CV देते हैं, CV देने के बाद फिर वो जो एजेंसी होती है वो सारा आपका बायोडाटा आपसे लेती है, हर चीज़ आपसे पूछती है। पूछने के बाद एक एजेंसी नहीं होती यहाँ पे, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तकरीबन 10, 15, 20 एजेंसियाँ होती हैं। हर एजेंसी में CV दी है, हर एजेंसी में जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है कि ये मेरा नाम है, ये मेरी जीमेल है, ये मेरा नंबर है, और फिर वो आपके लिए काम ढूंढते हैं। यहाँ एक बात और आपको बताता जाऊँ कि काम ढूंढने के अंदर सबसे जो ज़रूरी चीज़ देखी जाती है वो ये पूछते हैं क्या आपके पास गाड़ी का लाइसेंस है, और इसके साथ साथ वो ये पूछेंगे आपसे कि क्या आपके पास गाड़ी है। अगर आपके पास गाड़ी है और गाड़ी का लाइसेंस है, ये प्लस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको फिल फॉर काम ढूंढ कर आपको देंगे कि फ़लाँ जगह पे काम है और आप वहाँ पे जाएं। वो फैक्ट्री वाले आपको बुला रहे हैं और वहाँ जाके आप अपना इंटरव्यू दें। ये आपको बताएगी जिस एजेंसी के अंदर आपने अपनी CV दी होगी। तो आज एजेंसी ने हमें बताया है कि फ़लाँ एरिया के अंदर जहाँ पे फैक्ट्री एरिया है वहाँ पे काम है, तो आप वहाँ पे जाएं और वहाँ जाके आप अपना इंटरव्यू दें। तो ये मेरे साथ हमारे दोस्त भी हैं, हम जा रहे हैं वहाँ पे अपना जिसे इटालियन के अंदर कहते हैं कोलोक्वियो देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। टाइम टेबल उन्होंने बताया हुआ है कि 11 बज के समथिंग कुछ, तो वहाँ जाकर इंटरव्यू देंगे, वहाँ हम बेल करेंगे और अंदर जाएंगे फैक्ट्री के अंदर, और आपको सारा फैक्ट्री एरिया भी दिखा रहा हूँ क्या सीन होता है। ये बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्ट्री एरिया है। इटली का ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर इतना फैक्ट्री एरिया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और हज़ारों की लाखों की तादाद के अंदर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और भी दूसरे कंट्री के जितने भी हमारे मिग्रेंट्स हैं वो सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सब लोग फैमिली, लड़कियाँ भी लगी हुई हैं, लड़के भी लगे हुए हैं। यहाँ पे ये जो फैक्ट्री एरिया है, यहाँ पे लोग सारे एक साथ काम करते हैं, यानी कि ब्लॉक बने होते हैं, ब्लॉकों के अंदर काम होता है। और यहाँ पे कोई ये नहीं है कि लड़की अलग काम कर रही है, लड़का अलग काम कर रहा है, सारे एक साथ काम कर रहे होते हैं, एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ है कि अगर कोई लड़की भी करना चाहे तो वो भी कर सकती है, लड़का भी करना चाहे लड़का भी कर सकता है, कोई बड़ा भी करना चाहे वो भी कर सकता है। तरीकाकार क्या है, तरीकाकार मैंने आपको सारा बता दिया है। तो आइए अब चलते हैं फैक्ट्री की तरफ, और फैक्ट्री एरिया की तरफ आपको वो भी दिखाते हैं, और फैक्ट्री कैसी होती है आपको वो भी दिखाते हैं, और काम मिलने का क्या तरीका घर है ये आपको बताया। भाई आप इस टाइम जो है ना कहाँ जा रहे हैं? हम लोग किधर जा रहे हैं इस वक्त? समी भाई हम जा रहे हैं फैक्ट्री के अंदर अपना इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि जब भी कोई एजेंसी आपको काम के लिए काम देती है ना, तो वो फिर आपको इनवाइट करते हैं कि हम बंदे को देखना चाहते हैं फिजिकली, बंदा कैसा है और उसको ज़ुबान कितनी आती है। अच्छा। और इसके साथ साथ फिर वो आपकी हर चीज़ चेक एंड बैलेंस करके वो, क्योंकि इंटरव्यू एक बंदे का नहीं होता, वहाँ पे ऑलमोस्ट 3, 4, 5 बंदे ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए गए होते हैं। तो उसमें से उन्होंने एक बंदे को सिलेक्ट करना होता है, उस बंदे को कि जिस बंदे को वो पसंद करेंगे, यानी कि ये बंदा एक्टिव हो। और आपको पता है इटली के अंदर ज़्यादातर ये लोग पसंद करते हैं कि बंदा ज़रा एक्टिव हो और जवान दिखे, खूबसूरत हो, मतलब ये आप कह सकते हैं। तो जा रहे हैं आज, और जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो या फिर कोई उसने कोई इधर इटली में काम किया हो ना, उसको मौके ज़्यादा मिलते हैं। हाँ, ये बात तो हकीकत है। जिसने ऑलरेडी पहले से काम किया हुआ है
और उसके पास गाड़ी भी हो, हाँ, और गाड़ी बहुत इम्पोर्टेंट गाड़ी भी हो, तो ये 100% चांस होता है कि उस बंदे को काम मिलता है। देखिए अच्छा। जितने भी फैक्ट्री में जो इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं ना, सबके पास ऑलरेडी वो गाड़ी होगी। तो गाड़ी होती है तो वो इसीलिए वो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। और काम जो ना इतना मुश्किल नहीं होता, काम आप पे डिपेंड करता है। पहले आपको वो 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपके साथ, प्रोवा देना जिसे पड़ता आप है कहते हैं ना ना। इटालियन के अंदर प्रोवा या कॉन्ट्रैक्ट, कि वो हाँ। कहते हैं कि आप काम देख लें, काम कैसा है, आपको पसंद है कि नहीं। अगर नहीं पसंद तो वो 10 दिन के पैसे आपके अकाउंट में डाल देते हैं। आप कह दें कि मैंने ये काम नहीं करना, मुझे ये काम सख्त लगता है। हाँ। तो ये सीन है। अभी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, देखते हैं भाई वहाँ पे क्या सीन होता है, क्या बनता है। तो मैं तो दुआ करूँगा इंशाल्लाह हमें ज़रूर काम मिल जाएगा आमीन और अच्छा इंशाअल्लाह। काम मिले। आमीन जी आमीन, दुआ है सबके लिए, दुआ है अल्लाह पाक सबको काम दे। तो ये फैक्ट्री मिसाल के तौर पर ये कितनी दूर होनी चाहिए, कितने किलोमीटर के हिसाब से? हाँ, मिसाल के तौर ये पर चीज़ है। जो दोस्त भी पूछते हैं कि भाई फैक्ट्री एरिया कहाँ पर होता है और किस जगह पे होगा और काम कितनी दूर मिलता है। देखिए वो ये सीन है कि जहाँ पे आपका घर होता है, आपके घर से लेके जो फैक्ट्री एरिया होगा ना, जहाँ पे काम होगा, उसका रेंज होगी 15 से लेकर 17 किलोमीटर तक। यानी कि आपके घर से 17 किलोमीटर तक आपको काम मिल सकता है। सही है। उसके अंदर जितना भी करीब भी मिल सकता है, 17 किलोमीटर तक भी हो सकता है। तो अभी जो हमें काम मिल रहा है ना, वो 17 किलोमीटर की रेंज के अंदर काम है और वहाँ पे हम जा रहे हैं। और यानी कि 17 किलोमीटर जाना और 17 किलोमीटर आना, 34 किलोमीटर बनेगा एक दिन के अंदर। और इसमें 3 टाइम काम होता है। आपकी अपनी मर्जी है, आप 3 टाइम पर भी काम रख सकते हो, सुबह को, दोपहर को, शाम को, तीनों टाइम। महीने के अंदर आपको 3 टर्न्स होंगी कि एक हफ्ते आप सुबह काम करोगे, एक हफ्ते आप शिफ्ट होते हैं। 3 शिफ्ट, एक हफ्ते आप दोपहर को, एक हफ्ते आप रात को। तो ये सीन है। हमने जो भाई डिसाइड किया कि 3 टर्न्स ही हम करेंगे। और उसमें ये होता है कि आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है। ज़्यादा क्यों मिलती है? क्योंकि जो रात का काम होता है ना, रात के काम के अंदर सैलरी ज़्यादा होती है। ये बात याद रखिएगा। सही है। वेल, और मिसाल के तौर पर ये काम कितने घंटे नॉर्मल है वैसे? कितने घंटे? 8 घंटे है, 7 घंटे है, 5 घंटे है? 8 घंटे काम होता है। 8 घंटे के अलावा अगर वो आपसे ओवर टाइम लगवाते हैं या आपको कहते हैं कि आप लगाना चाहते हो तो लगाएं, क्योंकि जब आप ओवर टाइम लगाते हैं उसके पैसे भी मिलते हैं और प्लस ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ओवर टाइम के पैसे ज़्यादा होते हैं। सही। यही चीज़ भी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवालात है जो हमने आपसे पूछ तो लिए। अभी हम आ चुके हैं फैक्ट्री में। ये सारा फैक्ट्री एरिया, आपको फैक्ट्री एरिया भी घुमा के ज़रा मोबाइल दिखाएं इनको सारा। ये सारा का सारा फैक्ट्री एरिया, यहाँ पे तकरीबन हज़ारों की तादाद में फैक्ट्रियाँ, और ये छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। इटली के अंदर या किसी भी यूरोपीय यूनियन के अंदर जो फैक्ट्री एरिया होता है वो बाहर की तरफ होता है। वो जो सामने फैक्ट्री है वहाँ पे SFS, ये जो फैक्ट्री है यहाँ पे हमारा कोलोकियो है, जिसे कहते हैं हमारा इंटरव्यू है। तो ये इंटरव्यू देने के लिए अभी हम जो हमारा टाइम टेबल है 11 बजे का, अभी हम जाएंगे यहाँ पर अंदर। और आपको बताऊँ कि इंटरव्यू मैंने एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू दिए हैं, जो काफ़ी जगह पे इंटरव्यू दिए हुए हैं, पहले भी दिए थे इंटरव्यू। तो इसमें क्या होगा कि अभी जाएंगे अंदर, सेक्रेटरी होगी वहाँ पे। सेक्रेटरी कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, जो फ्रंट डेस्क, फ्रंट टेबल के ऊपर बैठी होगी। वहाँ उसके पास जाएंगे, वहाँ पे वो कहेगी कि जी आपका क्या यहाँ पे काम है। मैं बताऊँगा कि मेरा इतने बजे इंटरव्यू है, उसके पास नाम सारा वगैरह नोट होता है। नाम वगैरह पूछते हैं ना? हाँ, नाम वगैरह पूछते हैं, तो उनके पास हर चीज़ पहले से होती है। तो जैसे ही वहाँ जाके बैठेंगे तो वो मुझे अंदर बुलाएंगे, अंदर बुला के फिर मेरा इंटरव्यू करेंगे, जिसके अंदर पूछेंगे कि आपने इटली के अंदर क्या क्या किया है, कितने टाइम से आप इटली के अंदर रह रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और पूछने वाली है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। ये भी पूछेंगे कि आपके पास गाड़ी है। और फिर इसके बाद ये पूछेंगे कि आप काम कौन सा करना चाहते हैं, दिन वाला, दोपहर वाला, शाम वाला। आप बताएंगे कि मैं हर काम करूँगा, या आपकी मर्ज़ी है, आप कहते हैं मैं सिर्फ दिन वाला करना चाहता हूँ। और इसके बाद ये भी आपसे पूछेंगे कि आप अगर काम करना चाहते हैं तो किस वक्त आप अवेलेबल हैं। अगर हम आपको काम दें तो क्या अभी आप अवेलेबल हैं या आप कुछ दिन के बाद हमें बताएंगे। यहाँ पे आप सबको एक मशवरा दूंगा, जितने दोस्त इटली के अंदर रह रहे हैं या जो दोस्त इटली के अंदर आएंगे और काम ढूंढते हैं, आपने ये बताना है कि मुझे फिल फॉर काम चाहिए, यानी कि io sono disponibile subito, कि मैं subito काम करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि होता ये है कि एक बंदा इंटरव्यू देने के लिए नहीं आता। अभी यहाँ पे
8-10 लोग आए होंगे, क्योंकि लड़के जा भी रहे हैं वहाँ पे और सबका इंटरव्यू होगा। तो काम उसको मिलेगा कि जो वो मतलब एक्टिव भी हो, एनर्जेटिक भी हो, और इसके साथ साथ क्या नाम लेते हैं जी, जो कहे कि मैं हाँ फिल वक्त मैं इस वक्त भी अवेलेबल हूँ, अगर आप मुझे आज काम देते हैं तो मैं आज ही अवेलेबल हूँ। और जैसे ही यहाँ से आप इंटरव्यू दे के निकल के आप जाते हैं, फिर जिस एजेंसी के थ्रू आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया था, आप व्हाट्सएप के ऊपर उसको मैसेज करते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना क्लोक्यू अपना इंटरव्यू दे दिया है, अब आप बताएं। वो पूछेंगे कैसा रहा इंटरव्यू, आप बताओगे कि बहुत अच्छा रहा। तो उसके बाद फिर क्या होगा, ये कि वो फिर बताएंगे कि एजेंसी ने आपको काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पसंद कर लिया, रख लिया या नहीं रखा, वो आपको साथ में उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर आपकी बात होगी एजेंसी के थ्रू, या आप एजेंसी में डायरेक्ट जाके भी पूछ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर व्हाट्सएप के ऊपर बात हो जाती है, आप एजेंसी से पूछ सकते हैं कि भाई क्या सीन है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद आपको बताते हैं कि भाई क्या सीन हुआ, काम मिला कि नहीं मिला, फिर आपको आगे बताते हैं। सब भाई दुआ करें हमारे लिए कि हमें काम मिल जाए, दुआओं में याद रखिएगा। ये भाई हम फैक्ट्री के नज़दीक आ चुके हैं, ये आप देख लें, और अभी देखते हैं भाई क्या सीन है यहाँ पे, क्या चक्कर चलता है हमारे साथ। भाई ये जो है ना मेन फैक्ट्री एरिया जो है ना, वो ये इसका ये गेट दिखाएं, ये गेट है भाई, ये भाई इनका गेट है। इसने ये झंडे वगैरह लगाए हुए हैं फैक्ट्री के, और ये फैक्ट्री का नाम है। दोस्तों अभी इंटरव्यू दे के भाई आ चुके हैं बाहर, और अब जा रहे हैं घर में, और अभी एजेंसी को बताने लगे हैं कि हम इंटरव्यू दिए हैं, और अभी क्या सीन है, क्या चक्कर है, वो एजेंसी हमें बताएगी कि आपको सेलेक्ट किया कि नहीं किया। देखते हैं आगे क्या हाल चाल है भाई। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह काम मिल गया है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम है, बहुत अच्छा काम मिला है फैक्ट्री के अंदर। और देखे तरीक़ाकार ये था कि जैसे ही हम दुमाना करके वहाँ से आए थे, यानी कि अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद फिर वहाँ से क्या हुआ कि जैसे हम घर आए, और जो एजेंसी थी, एजेंसी के साथ रब्ता किया। एजेंसी ने पूछा आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, क्या आपने इंटरव्यू में बताया। तो मैंने बताया कि भाई ये मैं हूँ, इतने साल से मैं इटली में रह रहा था, और रहने के बाद फिर मैंने ये ज़ुबान का कोर्स किया, ये कोर्सेज़ किए, और इसके साथ लाइसेंस किया, ये सारी चीज़ें उनको बताई। तो उन्होंने कहा अगर हम आपको काम देते हैं तो क्या आप काम के लिए तैयार हैं। मैंने कहा हाँ मैं तो तैयार हूँ, ये चीज़ें मैंने बताई उनको। तो एजेंसी ने उसी दिन सेम डे ही मुझे कहा कि आपका वो कंट्रातो करने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप एग्री हैं। मैंने कहा जी हाँ मैं एग्री हूँ। एजेंसी ने मुझे ऑफिस में बुलाया, सिटी के अंदर मैं गया, वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट जो था वो साइन किया। ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 सिग्नेचर होते हैं, जिसमें वो सारा बताते हैं कि भाई आपको ये बेनिफिट हैं, ये चीज़ें हैं। और एक कोर्स करवाते हैं सिक्योरेज़ा का। सिक्योरेज़ा सिक्योरिटी का कोर्स होता है कि जिसमें आपने अपनी हिफाजत करनी है। आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी हिफाजत करनी है। कोई ज़्यादा वज़न नहीं उठाना जिसकी वजह से आपके जो बॉडी है वो बॉडी पेन में चली जाए, या आपको बुखार हो जाए, या आपको तकलीफ़ हो जाए। क्यों? उसकी वजह ये होती है, ये इसलिए कोर्सेज़ कराते हैं कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी तकलीफ़ होती है तो ये आपको बेनिफिट देते हैं। अगर आप छुट्टी करते हैं तो वो छुट्टी के भी पैसे आपको दिए जाएंगे। शर्त ये है कि आपको कोई मसला हो। तो ये सारी चीज़ें बताई, साइन वगैरह किए, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। पहला कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये आपका 8 से 10 दिन का। 8 से 10 दिन के अंदर ये आपको देखते हैं कि क्या ये बंदा पंक्चुअल है, टाइम पर आता है, अच्छा काम करता है, काम को जल्द सीखता है। सब वहाँ पे आपको काम सिखाते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है 1 महीने का। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपका 1 महीने का, उसमें भी देखेंगे कि क्या ये बंदा टाइम पे आता है। फैक्ट्री के अंदर जो मैंने देखा ना, टाइम टेबल ये है कि जब आपका टाइम 8 बजे शुरू होता है ना, तो 8 बजे आपने कम से कम 10 से 15 मिनट पहले फैक्ट्री के अंदर होना है। जब आपको छुट्टी होती है तो 5 मिनट ऊपर करके आप छुट्टी करके जा सकते हैं। ये रूल एंड रेगुलेशन है। मंडे से लेके जो ड्यूटी टाइम है वो फ्राइडे तक है, और 2 डे जो है वो ऑफ है, वो छुट्टी है। आप 2 डेज़ के अंदर कहीं भी यूरोप में घूमें, इवन कि आप 2 दिन में पाकिस्तान भी आ जा सकते हैं भाई। वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि मंडे को आपने दोबारा ड्यूटी के ऊपर खड़े होना है। और अगर आप छुट्टी करना चाहते हैं तो ये सारा कुछ आपको पहले से वहाँ पे जो सेक्रेटरी होती है, जो कोई भी होगा उसको आपने अवीज़ो यानी कि नोटिस देना होता है, बताना होता है। तो ये सारी चीज़ें अब फैक्ट्री में क्या काम है, क्या होता है, क्या सूरत हाल, ये सब कुछ एक अलग व्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई कैसे हम एंट्रेंस करते हैं फैक्ट्री में, क्या काम हो रहा है वहाँ पे, कितनी ड्यूटी होती है, ये XYZ आखिरकार ये क्या यहाँ पे सीन क्या है भाई। ये सारे सीन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वेल अभी मैं जा रहा हूँ घर, काम से भाई थके हुए आए हैं। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।